हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा था। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है, इसकी योग्यता, शपथ, कार्यवाहक, मुख्य न्यायाधीश के बारे में और तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़ा था। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है। और यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती हैं। राज्यपाल जो है, इनका वर्णन अनुच्छेद 153 में, और विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि राज्यपाल का जो पद है किस प्रकार से इसका गठन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है और इनका कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, शपथ क्या है और क्या क्या इसमें शर्तें लागू होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ट्रिक है वो है रकानिकाया पद, रकानिकाया शब्द। रकानी राज से राज्यपाल का पद जो कि अनुच्छेद 153 में वर्णित है। का से कार्यपालिका प्रधान जो कि अनुच्छेद 154 में वर्णित है। नी से नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 55 में वर्णित है। और का से कार्यकाल जो कि अनुच्छेद 56 में वर्णित है। या से योग्यता जो कि अनुच्छेद 57 में। सा से शपथ जो कि अनुच्छेद 159 में। और दा से शर्तें जो कि अनुच्छेद 158 में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग सारे अनुच्छेद के बारे में जान गए हैं कि कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। और आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। या जो राज्यपाल है, या अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और इनकी योग्यता के बारे में देखें तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो फ्रेंड्स, राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके अनुपस्थित होने पर सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह इन्हें शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के अधिकार के बारे में अगर हम लोग जानें तो इनको सबसे पहले क्षमादान का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें दंड दिए गए व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, परंतु फांसी की जो सज़ा है इसको माफ़ करने का अधिकार जो है वह राज्यपाल को नहीं होता है। या किसको होता है, या सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। या क्या करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं या क्षमा कर सकते हैं, यानी उनकी जैसे किसी प्रकार से भी जो उनकी या केवल सज़ा को कम कर सकते हैं, जो उनको सज़ा दी गई होती है वह उनको कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरा इनको कौन सा अधिकार है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनको होता है। और यह अधिकार इनको अनुच्छेद 213 के अंतर्गत होता है। अब यह क्या होता है, तो फ्रेंड्स, जब दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी करते हैं और यह 6 सप्ताह तक मान्य होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री जो हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 164A में है। और मुख्यमंत्री जो हैं इनको कौन मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, तो इन्हें राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति विधानसभा में बहुमत का नेता हो उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यानी जो भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो
जो राज्यपाल हैं वो अपने विवेक से कार्य करते हैं। यानी जब कभी भी जैसे स्पष्ट बहुमत उन्हें नहीं मिला तो राज्यपाल क्या करते हैं, वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करते हैं कि कौन सा व्यक्ति योग्य है और फिर वह योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्य जो है वह मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर पेपर में पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करने का कार्य किसका है, तो वह कार्य मुख्यमंत्री का होता है। अब इनकी योग्यता के बारे में अगर हम लोग जानें तो मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, और सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ले लेनी चाहिए। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग जानेंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में और विधानसभा के बारे में। फ्रेंड्स, राज्यपाल जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होगा। कल हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अगले दिन हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक छोटे छोटे हैं तो इससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। आप लोग 5-7 मिनट तो पढ़ने के लिए निकाल ही सकते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।